हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा किस टाइप से आपके पूछे जाते हैं और आपका कितना तैयारी है। तो मैं क्या करूँगा, त्रैमासिक परीक्षा का मतलब ये होता है 3 महीने में कितने आपको पढ़ाया गया है, आपने कितना 3 लेसन या 4 लेसन तक तैयारी कर लिया है, ठीक है ना। तो वही हम लोग क्या करते हैं, त्रैमासिक परीक्षा के माध्यम से पेपर बना के आपका पेपर कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, कक्षा 10 का ये गणित का पेपर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो एच सी एफ पूछ रहा है। एच सी एफ ए बी का पूछ रहा है। एच सी एफ का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है। देखिए यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो 2 घात हम लोग ले लेंगे, 2 घात, 2 पे 2। और हम लोग शॉर्टकट करते हैं, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात, तो छोटा वाला हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर 5 पे 4 घात है, यहाँ पर बस 5 है तो 5 लिखेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, ये 5 हो गया। आपका इसमें गुणा कर देना है, देख लेना है कितना आंसर आएगा, ठीक है। 9 पचे हो गया 45 और आपका 4 बचा, 4 पचे आपका हो गया 20, 20 को 0 हासिल गया 2, 4 चौको 16, 16 2 18, 180 हो गया। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो देखिएगा हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं 156 का। क्लियर। 2 से काटिए इसको, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 × 1 में क्या होगा 2, ये तो कटेगा नहीं अब 2 से, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, अब कितना से कटेगा 13 से। अच्छा देखिएगा, इसका अगर गुणा कराते 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 13 में गुणा कराएंगे पुनः 156 हो जाएगा। इसमें इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया तो इसको ऐसे होना चाहिए, 2 पे 2, 3 पे 1 और 13 पे 1 ऐसे होना चाहिए। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ये आपका रॉन्ग आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, 2 दूनी 4, इसमें भाज्य को मिल जाएगा, ठीक है। 3 इसमें भी भाज्य में, इसमें भी भाज्य है। 3 तरीके का भाज्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से कटती हो, किसी और से ना कटती हो, कोई ऐसी संख्या। इसका करेंगे तो 4 4 2 से कट जाएगा, इसमें 4 2 से कट जाएगा, ये 9 3 से कट जाएगा, इस कारण से ये नहीं होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देख रहा पूछ रहा 15 18 और 24 का लॉसा पूछ रहा। तो लॉसा निकाल लेते, तीनों के एक ही में लॉसा जब भी पूछे तो तीनों के एक ही में निकाल लो, ठीक है। लॉसा एक ही में निकाल लेते, 2 से 15 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। 3 से काटेंगे आप, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। फिर 3 से काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 = 24, 24 में 3 का गुणा कर लीजिए, 3 चौक अगुड़े 5 है, पहले 3 का गुणा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7 अगुड़े 5 7, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 360 देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 360 ऑप्शन में है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए, समपूर्णांक की बात कर रहा है, तो समपूर्णांक को हम लोग कहते हैं 2p। उसके बाद आपका होता है 2p+2, 2p+4 ऐसे। तो 2p है ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी होगी। परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो देखिएगा 9 ही आपका परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा कड़ी से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 132 इतना का लौसा इतना दे दिया, तो मौसा पूछ रहा है इसका कितना होगा। तो मौसा हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो मौसा का फार्मूला आपका होता है, पता है, HCF बराबर आपका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा LCM होता है, LCM होता है, ठीक है। तो पहली संख्या इसमें कितना दिया 132, दूसरी संख्या आपका दिया 288, अब बटा LCM कितना दे दिया, 3168 दे दिया है, ठीक है। 3168 दे दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, काटना है। तो देखिएगा 132 का नाम 132, 132 में हम लोग क्या करते हैं, दो से, अच्छा 2 से ही काटते, पहले 2 से, 2 छक्के 12 और आपका 2 छक्के 12 66 हो गया। 2 से काटिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौको 8। अच्छा अब इसको हम लोग 11 से काटते हैं, 66 को, 11 छक्के 66, 11 से इसको काटते हैं, ठीक है। 11 दूनी आपका हो गया भाई, 11 का नाम 11, 4 बचा आपका 48 होगा, ठीक है। 11 चौको 44, फिर 4 बचेगा, 11 चौको 44,
फिर हम इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, 11 से काटते हैं, 11 से काटते हैं, 11 से काटे या 6 से, इसको पहले 2 से काट लेते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, इसको 3 से काट लेते हैं, तो 3 एक नम हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक को 12, 24 में हम लोग क्या करते हैं, अब 24 को काटना है 288 से। ऐसे आपको थोड़ा सा विस्तार रूप से बता रहे हैं, तो हमको तो आंसर तुरंत हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोग को कैसे काटना उठना है जल्दी से काट। 12 से हम लोग काटते हैं, अगर 12 से, तो ध्यान से देखिएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, आपका कितना बचा, ध्यान से देखिए, 4 बचा, 48, तो 12 चौको 48, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, तो 12 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा, 12 ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है ध्यान से देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का ए और बी के लिए सूत्र होगा। तो ए और बी के लिए सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, क्या बी बराबर 900 गुणे होता है पहली संख्या गुणे इतनी संख्या, अब बट्टा ए तो भी होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे 900 इतना होता है। अच्छा, पहली संख्या गुणे दूसरे 900 गुणे क्या होता है, 900 होता है, ठीक है, यही वाला तो सही हो जाएगा। अच्छा, पूछ रहा है इसके शून्य क्या होंगे, शून्य का मतलब होता है गुणनखंड, तो गुणनखंड हम अगर निकालते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, डायरेक्ट हम बात कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर अगर हम लोग कितना रखते हैं, 2x रखते हैं और x रखते हैं, 3x रखते हैं, और प्लस का x और माइनस 3, तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका 3 प्लस में होगा और माइनस 1 में होगा, ठीक है, क्लियर। तो 3 माइनस 1 कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे, क्लियर क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और माइनस 3 है, तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही होगा। कह रहा है जिसके शून्य का 5 और 3 है, तो शून्य का सूत्र आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा होता है, द्विघात समीकरण का ये सूत्र होता है। एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता है। ये इसको एल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल्फा का मान हो गया 5, अब बीटा का मान हो गया -3, तो -3 हो जाएगा, अब प्लस ये प्लस माइनस माइनस, अब 5 3 हो गया 15, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस घट जाएगा तो कितना होगा, 2 माइनस 2x -15, 2x -15, ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्स अक्ष पे बताना है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो देखिएगा कितना, ये वाली रेखा जो होती है एक्स अक्ष होती है, कितने बार ये काटा है, तो देखिए 1 बार काटा है, 2 बार और 3 बार एक्स अक्ष पे, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा है, यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एम, और एक्स का मान आपका दे दिया x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग 3, मतलब x की जगह पर हम लोग 3 रख देते हैं, तो देखो x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 9 चौका हो जाएगा 36, माइनस आपका x की जगह पर 3 रखना है, और 6 3 हो जाएगा 18 माइनस m बराबर 0, 18 में से 6 गया 18 बचा, इधर m हो जाएगा, तो 18 आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है संख्याएं 2 चरों वाले तो रैखिक समीकरण का हल कौन सा होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, एक छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण युग में इतना इतना है, तो ध्यान से देखिए हल क्या होगा, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस हम लोग लिख लेते हैं y बराबर 10, x माइनस वाई बराबर हम लोग लिख लेते हैं 4, इसको समीकरण ये कट जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर हो जाएगा 7, और y का मान कितना होगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, तो x का मान 7, y का मान हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है के मान के लिए समीकरण इतना, तो के ज्ञात कर लेते शॉर्टकट में, 3 हो जाएगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा 6 बराबर, ठीक है, कुछ भी क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस तो हटा दो, 1 है यहाँ पर के है, तो के यहाँ पर 3 1 नम 3 3 2 6, तो के का मान कितना हो गया 2 हो गया, सी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट तरीके लगाना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी शॉर्ट लगाना। यहाँ पर क्या रहा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी के का मान बताना, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर
3 बट्टा कितना हो जाएगा के, तुरंत लगा लेते हैं इसको भी, 2 एक का नम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना हो गया 6, के का मान हो गया 6। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पूछ रहा है एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे अभी बताए। 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर 18। फिर इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे है, अगर हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 में 2 का गुणा कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात हमारी हो गई क्लियर, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। ये घट जाएगा तो इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, 18 में से 4 जाएगा 14, y बराबर हो जाएगा 2, y बराबर 2 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल मान लो तो x प्लस वाई 8 है और उनका गुणनफल कितना भैया, उनका गुणनफल कितना है 2 है। ठीक है, तो कह रहा है संख्या क्या होगी, तो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इधर ये प्लस है, इसको इधर बुला लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टा एक्स। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब इसका मान क्या करेंगे, लाके समीकरण 1 में रख लेंगे तो आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या रहा है, यदि इतना बराबर इतना तो x का मान हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और 7 एक नम कितना हो जाएगा 7, इधर माइनस इधर जाएगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा। अब 9 किसका वर्ग होता है, प्लस माइनस 3 का होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी सेम पूछा यही, इतना का आपका दे दिया है, इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बट्टा एक्स बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका गुणा इसमें होगा बराबर क्या हो जाएगा एक्स, इधर प्लस इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब बी विकर्ण लगाना है तो बी स्क्वायर होता है, तो बी का मान ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 1 और सी बराबर कितना हो गया -1। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बी विकर्ण का सूत्र होता है। तो बी का मान -1 दिया है, अब -4 गुणे ए का मान 1 है, सी का मान -1, तो माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस का गुणा करना है प्लस 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसको आपको हल करना है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, सीधे कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आपका आया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आना तो है ही। प्रतिस्थापन भी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा और के का भी मान पूछ देगा, इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग बाबू अभी से तैयार कर लो, मतलब जैसा दिया है ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। मैं इसका सैल्यूशन नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बाकी ये सब आप लोग खुद से सैल्यूशन कीजिए। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में सारे, मतलब आप लोग याद कर लीजिए ना, 3 तक जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो इसी जगह से आपके क्वेश्चन और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। फिर ना आपको इधर दिखा देते हैं, इस टाइम के क्वेश्चन तो आप लोग एकदम रट्टा मार के जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से ही आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं सेम। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में।